सही कमजोर तरीके से खुल जाती है। महिला को गलतफहमी होती है कि यह कोई रोमांटिक सपना है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि एक खौफनाक हाथ उसके चेहरे को सहला रहा है। महिला अचानक डरकर उठ बैठती है, लेकिन तभी दरवाजा खुलता है और काम से लौटे पति को देखकर उसके चेहरे पर गहरी निराशा छा जाती है। दोनों की शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन पिछले 7 महीनों से उन्होंने साथ बिस्तर साझा नहीं किया था। पति बिना किसी पछतावे के सीधे सो जाता है, जबकि महिला दुखी मन से ऑफिस चली जाती है। वहां सहकर्मी उसे समझाती है कि पति पत्नी के बीच नयापन होना जरूरी है। उधर पति को भी उसकी सहकर्मी समझाती है कि वह पत्नी को नौकरानी न समझे। दोनों बदलाव का फैसला करते हैं। अली कामुक नाइटी पहनती है और पति के लौटते ही उसका स्वागत करती है, लेकिन ठीक उसी समय वह शैतान फिर प्रकट होता है। अली खुद को एक अजीब जगह पाती है, जहां उसके पेट पर सफेद गार्डेनिया के फूल बने होते हैं। वह डर कर उठती है तो देखती है कि कमरे में भी वही फूल मौजूद हैं। अपनी पिछली गलती सुधारने के लिए पति सुबह का नाश्ता बनाता है, जिससे दोनों के रिश्ते सुधरने लगते हैं। लेकिन यह बात दुष्ट आत्मा को आग लगा देती है। जल्द ही अली को ऑफिस में वही फूल और एक सफेद कपड़ों वाला आदमी दिखाई देता है। वह डरकर वॉशरूम भागती है, जहां उसे कीड़ों वाली उल्टी होती है। तभी उसकी बहन आ जाती है और पति को दवा लाने को कहती है। रास्ते में पति को अली का एक भयानक रूप दिखाई देता है, जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। इसके बाद मसाज करने वाली एक बुजुर्ग महिला बताती है कि अली 3 महीने की गर्भवती है। पति हैरान रह जाता है, क्योंकि वे महीनों से साथ नहीं सोए थे। अस्पताल में जांच करने पर डॉक्टर कहते हैं कि अली को मां बनने की चाहत में भ्रम चीनिक्षर हो गया है, क्योंकि उसके पेट में कुछ नहीं है। तभी एक तांत्रिक चेतावनी देता है कि अली पर किसी बुरी शक्ति का साया है, लेकिन अली भड़क कर चली जाती है। कुछ समय बाद सहकर्मी की भयानक मौत हो जाती है और अली का पेट अचानक तेजी से फूलने लगता है। तांत्रिक के पास जाने पर मंत्रों से अली का पेट तो ठीक हो जाता है, लेकिन तांत्रिक चेतावनी देता है कि जब तक पति पत्नी साथ रहेंगे, शैतान दूर रहेगा। कुछ दिनों बाद जब पति बाहर जाता है तो अकेली अली पर शैतान फिर हमला कर देता है और उसका पेट सूज जाता है। इस बार दर्द से पागल होकर अली खुद अपने पेट पर वार करती है, लेकिन बच्चा खत्म नहीं होता। पति समय पर लौटकर उसे तांत्रिक के पास ले जाता है। तांत्रिक और उसके शिष्य मंत्र जाप करते हैं। तभी शैतान प्रकट होता है और अली को जकड़ लेता है। पति आगे बढ़कर अपनी पत्नी को गले लगाता है और चिल्लाकर कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पूर्णविराम। इस सच्चे प्यार के सहारे अली शैतान के चंगुल से आजाद हो जाती है और भूत भगाने की यह रस्म सफल होती है। कुछ साल बाद वे नया घर ले लेते हैं। उनके 2 बच्चे हो जाते हैं और अली एक आस्तिक बन जाती है। लेकिन कहानी के अंत में जब उनका बेटा फुटबॉल खेलने जाता है तो वही सफेद कपड़ों वाला रहस्यमयी आदमी फिर से दिखाई देता है। यह साफ हो जाता है कि वह शैतान आज भी अली के आसपास मंडरा रहा है, क्योंकि ऐसे शैतान पराई स्त्रियों को अपना शिकार बनाते हैं, चाहे यह कहानी अंधविश्वास के खिलाफ हो या आस्था की। लेकिन यह अंत में रिश्तों की वफादारी का एक गहरा संदेश छोड़ जाती है।